सो हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स, आप सभी के मेजर सब्जेक्ट्स के सीयूटी एग्जामिनेशन अभी तक ओवर हो चुका है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि भैया अगर हमें अच्छे कॉलेजेस और अच्छे कोर्सेज अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारे सब्जेक्ट वाइज एक सेफ स्कोर क्या रहेगा कि हमारा अगर इतना स्कोर आ जाता है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे एक अच्छा कॉलेज एंड कोर्स मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक बहुत ही ऑथेंटिक एनालिसिस बेस्ड ऑन सेफेस्ट स्कोर्स दैट टू सब्जेक्ट वाइज। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस मैंने इस चैनल के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है जो आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। 5 यूनिवर्सिटीज जेएनयू, जेएमआई, एयू, बीएचयू एंड डीयू, ये पांचों की पांचों यूनिवर्सिटीज की ऑथेंटिक अपडेट्स, साथ ही साथ कंप्लीट काउंसलिंग पोर्टल्स की जानकारी, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3 की कंप्लीट ऑथेंटिक अपडेट्स, ये पांचों यूनिवर्सिटीज की आपको अब इस एकमात्र चैनल पर मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा स्टेप है बिकॉज अब मुझे प्रॉपरली हरिके की वेबसाइट अब चेक करती रहनी पड़ेगी एंड अब आप सभी को कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा इतनी सारी यूनिवर्सिटीज की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। सो अगर आप ये 5 यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी को भी ये यूनिवर्सिटीज में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि उनकी भी अपडेट आपको प्रोवाइड कर सकूं। नाउ सबसे पहले गाइस हमें डिफिकल्टी एनालिसिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आसान आया, डिफिकल्ट आया, बिकॉज उसी के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनती है। ये चीज समझ जाइए, अगर आपका पेपर आसान आता है तो आप ही नहीं बट बहुत सारे बच्चे हाई स्कोर करेंगे जिसकी वजह से कट ऑफ अप जाएगी, और अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो सिर्फ आप ही नहीं बट बहुत सारे बच्चे कम स्कोर करेंगे जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन भी जाएगी। नाउ ये डिफिकल्टी एनालिसिस हम एक स्ट्रीम वाइज करते हैं। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पेपर यार मुझे एनालाइज करते हुए दिखा कि वो आसान था लेकिन थोड़ा सा लेंदी स्टूडेंट्स को लगा क्योंकि कई सारे उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चों का स्कोर कम जा रहा है। सेकेंडली अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा ट्रिकीनेस देखने को मिला और साथ ही साथ इसमें भी मिसमैनेजमेंट की वजह से कई बच्चों के कम स्कोर देखने को मिल रहे हैं। नाउ स्ट्रीम वाइज अगर मैं बात करूं कॉमर्स की तो कॉमर्स में जहां तक मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स का रिव्यूज देखने को मिले हैं तो सभी ने ये बोला है कि भैया बहुत आसान भी नहीं था या बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट के बीच में हमें पेपर देखने को मिले हैं। साइंस की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को छोड़ के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का पेपर मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा है। 45 या 1 घंटे का पेपर वो तो बिल्कुल भी नहीं था, तो साइंस का पेपर एज यूजुअल डिफिकल्ट आया है। और ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, एज यूजुअल पिछले साल की तरह बहुत ही आसान पेपर आए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे ह्यूमैनिटीज के पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। ओवरऑल इजी ही रहा है इसका भी डिफिकल्टी लेवल। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉलेज विद्या के बारे में बताना चाहूंगा। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अनेकों यूजी कोर्सेज में और वो भी बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने का डायरेक्ट मौका देता है, और वो यूनिवर्सिटीज एनआईआरएफ, यूजीसी एंड एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। कॉलेज विद्या के माध्यम से आप सभी को टॉप काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है, 7,000 रुपए वर्थ का फ्री प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम मिलता है। कई सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में एक ऑनेस्ट कंपैरिजन आप सभी को मिलता है और उन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने का ऑथेंटिक आपको लिंक भी प्राप्त होता है। कॉलेज विद्या मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप सभी ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ मूव करना चाहते हैं। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप सभी को अगर और जानकारी चाहिए तो आप सभी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली गाइस एक बहुत ही बढ़िया न्यूज हमें देखने को मिली है एंड दैट इज अ बिट ऑफ कंपटीशन कट। अभी आप सभी अगर एनटीए की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो एक अटेंडेंस अभी रिलीज हुई है कि हर एक सब्जेक्ट में बच्चों की कितनी अटेंडेंस देखने को मिली है। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वहां पे 85% अटेंडेंस देखने को मिली, लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर 70% अटेंडेंस देखने को मिली है। सो ऑन एन एवरेज ज्यादातर सब्जेक्ट में देखें तो 75% अटेंडेंस रही है एंड 25% बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं है, और अगर हम 25 लाख का कंपैरिजन करें तो 25% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इतना बड़ा कंपटीशन ऑलरेडी आपके लिए कट हो चुका है। नाउ जितने भी स्टूडेंट्स ने ये सेफ स्कोर पर डायरेक्टली क्लिक किया है आप लोगों ने बहुत गलत बात करी है। इससे पहले मैंने आप सभी को और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, पहले उसको चेकआउट करिए फिर सेफ स्कोर की आप जानकारी हासिल करिए। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा
होगा कि मैं आप सभी को ना मीठा झूठ नहीं देना चाहता और झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। आप सभी को मैं एक बिल्कुल कड़वा सच बताऊंगा कि आपका इतना सेफ स्कोर रहने वाला है। सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है? सेफ स्कोर का मतलब होता है कि अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो कितना स्कोर आपका अगर रहेगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये होता है सेफ स्कोर। नाउ गाइस, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं ना तो 2022-2023 में बहुत बच्चे होते थे जो 200 में से 200 लाते थे या 190 मार्क्स आउट ऑफ 200 लाते थे, लेकिन इस बार ये सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप सभी का स्कोर 165 टू 170 के बीच में रह रहा है आउट ऑफ 200, सो वो एक अच्छा स्कोर है, बहुत बुरा स्कोर भी नहीं है। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, बहुत बच्चों का ये पेपर खराब हुआ है, सिर्फ आप ही का ही ये पेपर खराब नहीं हुआ है। कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भैया हमने तो तुक्के मार के आ गए। इसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका स्कोर 165 टू 170 के बीच में आ रहा है आउट ऑफ 250, दैट्स अगेन अ सेफ स्कोर। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन मिल पाएगा। मेरे खुद के ऐप के ऊपर 30,000 से ज्यादा सीयूटी एस्पिरेंट्स हैं और जब मैंने बहुत स्टूडेंट से तो मैं पर्सनली कनेक्टेड हूं। एक पोल भी मैंने कंडक्ट कराया था, उसमें देखने को मिला था कि ज्यादातर बच्चे इसी रेंज के बीच का उनका स्कोर आ रहा है। नाउ कॉमर्स की अगर मैं बात करूं ना तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत बच्चों का अच्छा स्कोर आया है। अकाउंटेंसी में कई बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर कॉमर्स के अंदर किया है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप सभी का 180 प्लस आउट ऑफ 200 हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है, सो दैट्स रियली अ गुड स्कोर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर केमिस्ट्री बायोलॉजी आसान आया था, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत खराब आया था, मतलब डिफिकल्ट आया था। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आपका 160 मार्क्स आउट ऑफ 200 हर एक सब्जेक्ट में रह रहे हैं, सो दैट इज अगेन अ डिसेंट स्कोर। आपको अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का ये पेपर अच्छा गया है। स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी लेवल देखने को मिली नहीं, बहुत ही जल्दी स्टूडेंट्स का पेपर ओवर हो गया था। तो ह्यूमैनिटीज में अगर आपका 185 प्लस आउट ऑफ 200 बन रहा है, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्कोर। आपको अच्छे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। एंड लास्टली गाइस, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप सभी को जो मैंने सेफ स्कोर बताया उससे भी नीचे अगर स्कोर आ रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये वो स्कोर मैंने बताया है जिसकी मदद से आप एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स ग्रैब कर सकते हैं। अभी मैंने आपको मिनिमम स्कोर नहीं बताया है, लेकिन इस समय पर मैं आप सभी को बोलूंगा कि अभी आप सभी को ना ऑल्टरनेटिव्स सर्च आउट करने स्टार्ट कर देने चाहिए। देखो यार, मैं अगर अपना एग्जांपल लूं ना तो मैं एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा ऑलरेडी ठीक था। 12th में मैं पढ़ाई कर लेता था, 96 टू 97 के बीच में मेरी कुछ ओवरऑल परसेंटेज आई थी, बट स्टिल मैंने सीयूटी का फॉर्म भरा, आईपीयू सेट का भरा, आईपी मैट का भरा, सीयूटी के अंदर भी डीयू का भरा, बीएचयू का भरा, जेएमआई का भरा, एयू का भरा, बीआर अंबेडकर का भरा, एंड लकीली मुझे सबके अंदर एडमिशन मिल रहा था। भगवान जी की कृपा से सीयूटी में अच्छा स्कोर आया, टॉप कैंपस टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इसीलिए मैं आप सभी को भी बोलूंगा कि अब आप सभी को ये मत सोचो कि मेरा इतना स्कोर आ जाएगा। आपको भी अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स और बैकअप्स जरूर सर्च आउट करके रखनी चाहिए कि अगर ये नहीं तो कोई नहीं, ये सही, ये नहीं तो ये सही। अगर आप सभी ये चाहते हैं कि भैया आप हमें बता दो कि हमें कौन से बैकअप्स रखने चाहिए, तो एक बार आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा। भगवान की कृपा से मुझे इस समय पर ये काउंसलिंग के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, आपको मैं हेल्प आउट कर सकता हूं। बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपकी डिमांड कितनी है। कमेंट डाउन कर देना कि भैया वी वांट टू नो मोर अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यू, आई विल डेफिनेटली मेक अ मोस्ट डिटेल वीडियो फॉर यू ऑल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।